नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर। आज हम वर्ण की ध्वनि के बारे में सीखेंगे। इससे पहले क्लास में हम क्या सीखे हैं माँ? वर्ण की ध्वनि में आ और आ को सीखे हैं। आ से आने वाले शब्द और आ से आने वाले शब्द को सीखे थे। और ये किताब आपको बहुत 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 ज़रूरी है माँ। ये किताब आप सब लोग खरीदें, इसलिए कि आपको पढ़ने में कठिन होगा, आपको पढ़ने में आसानी होना चाहिए, आप इसको पढ़ना चाहिए। इसीलिए आप सब इस किताब को खरीदें। ये किताब हमारे अपने स्कूल में ही मिलेंगे। आप सब ये देखिए, अब हम सीखेंगे वर्ण कहे तो क्या, वर्ण को क्या कहते हैं? वर्ण बोले तो लेटर्स। वर्ण बोले तो क्या है माँ? लेटर्स। इसे क्या कहते हैं? अक्षर। आ से ज्ञा तक आने वाले अक्षर को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इस वर्णमाला में वर्ण की ध्वनि, साउंड्स ऑफ लेटर्स, वर्ण की ध्वनि को आज हम सीखेंगे। और इस अक्षर आ और आ को हम पहली क्लास में ही सीख लिए थे, और एक बार हम ई और ई को सीखेंगे आज। आप सब देखिए इधर, आ, इसे क्या कहते हैं? आ। इसको आ कहते हैं। आ से क्या आया था? अनार। आ से क्या आया था अम्मा? अनार। आ से आम। आ से आम। और फिर आ से अमृत आया था। आ से अमृत शब्द को सीखे थे ना। और आ से अदरक को भी हम सीखे थे। और इस आ से हम आग, आग कहे तो क्या है? फायर। आग को सीखे थे। इस आ से आम, आग और आट आए थे ना। आज हम ई से आने वाले शब्द सीखेंगे। ई से आने वाले शब्द सीखेंगे। आप सब देखिए इधर, आप सब गौर से सुनिए। ई से इमली। ई से इमली। ई से क्या आया? इमली। ई से इमली। इमली को क्या कहते हैं? टैमरिन। क्या कहते हैं? टैमरिन। टी ए एम ए आर आई एन डी। टैमरिन। और एक बार देखिए, ई से इमली। ई से इमली। ई से इमली। इमली को टैमरिन कहते हैं। इमली का अर्थ क्या है? टैमरिन। टी ए एम ए आर आई एन डी। अंग्रेजी में इसको टैमरिन कहते हैं। और दूसरा है ई से। ई से क्या आता है? और इमारती। क्या आता है? इमारती। ई से इमारती आता है। ई से इमारती आता है। इमारती कहे तो क्या है? इमारती का अंग्रेजी अर्थ क्या है माँ? स्वीट। आप सबको पसंद होगी स्वीट, सबको पसंद रहेगी। इसको स्वीट कहते हैं, इसको इमारती कहते हैं। क्या कहते हैं? इमारती। एक बार देखिए, ई से इमली, ई से इमारती। ई से इमली, ई से इमारती। और ई
अंग्रेजी में क्या कहते हैं माँ? सेंट। क्या कहते हैं? सेंट। SCENT, सेंट। और एक बार देखिए आप सब, ई से ईतर, ई से ईतर। आप सबको पता है ना, ये खुशबूदार द्रव है। ये आप सबको पता ही होगा, ये खुशबूदार लिक्विड है। ये इसकी बॉटल ऐसी रहती। आप सबको बुक है तो बुक में देखिए। ईतर, इसे क्या कहते हैं? ईतर। ईतर को सेंट कहते हैं अंग्रेजी में, SCENT, सेंट। फिर से देखिए, और से सुनिए, ई से इमली, ई से इमली, इमली। टैमरिन, TAMARIND, टैमरिन। इमली, टैमरिन। और देखिए, इमारती, इमारती। ये सब क्या है? वर्णमाला के अक्षर है। इमारती। ए स्वीट। इमारती को क्या कहते हैं? स्वीट। SWEET, स्वीट। SWEET, स्वीट। स्वीट। एक बार देखिए, ईतर, इसे क्या कहते हैं? ई से और एक शब्द क्या आता है? ईतर। ईतर को क्या कहते हैं? सेंट। SCENT, सेंट। SCENT, सेंट। ईतर, सेंट। एक बार इसे देखिए, इस चित्रों को देखिए। इसे इमली कहते हैं। ये है इमली। ई से इमली, ई से इमली। ई से क्या आता है? इमली। और ये देखिए, इमारती। ये क्या है? इमारती। ई से इमारती। आप सब सुन रहे ना? ई से इमारती। इमारती को क्या कहते हैं? स्वीट कहते हैं। क्या कहते हैं माँ? स्वीट। इमारती। आप सबको पसंद है क्या ये स्वीट? इसे इमारती कहते हैं। और ई से ईतर, ई से ईतर। आप सबको पता है ईतर? ईतर एक खुशबूदार लिक्विड है, आप सबको पता ही होगा। ईतर, ईतर को क्या कहते हैं? सेंट। क्या कहते हैं? सेंट। SCENT, सेंट। ईतर, सेंट। अच्छा, आप सब इधर देखिए एक बार। लेखन अभ्यास, लेखन अभ्यास, राइटिंग प्रैक्टिस। इधर सुनिए आप सब, लेखन अभ्यास, लेखन अभ्यास, राइटिंग प्रैक्टिस। एक बार मैं यहाँ लिखूंगी, आप सब देखिए माँ। पहले ये क्या है? यहाँ फर्स्ट, ऐसे ही इसको स्टार्ट करना चाहिए। ये पहला है, इसे यहाँ तक लिखना चाहिए। और दूसरा, इसको यहाँ तक लिख दिए थे ना। और दूसरा अब यहाँ से लेकर यहाँ से, और तीसरा भी यहीं शुरू करना चाहिए। हो गया? और इसको देखिए, इसको पूरा कंप्लीट करना चाहिए इस तरह। आप सब देखिए, मैं लिख रही हूँ, आप सब भी ऐसे ही लिखना चाहिए। और इसको देखिए, फर्स्ट वन, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा वाला। और इसके ऊपर लाइन को 6th लाइन आप सब लिखना चाहिए। इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करना चाहिए। ई, इसको पढ़ते हुए लिखना चाहिए। ई क्या है? ये ई, ये क्या है माँ? ई। अच्छा, ये है यहाँ लिख के, डॉट्स है ना, ये डॉट्स पे से ही लिखना चाहिए। ई। आप
सब इसको घर में आपके माता पिता के हेल्प से लिखना चाहिए। और देखिए और एक अक्षर का शब्द सीखेंगे अब हम। ये है ई। क्या है माँ ये? ई हो गया। और हम अब शुरू करेंगे ई। ये क्या है? ई। ये क्या है? ई। आप सब देखिए ये ई है। ई से क्या आता है? ई से क्या आता है? ईख। ई से ईख। खा को ऐसा ही लिखना चाहिए। ईख। 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 ईख को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में शुगर केन कहते हैं। क्या कहते हैं? शुगर केन। आप सबको पसंद होगा शुगर केन। या देखिए इस चित्र को देखिए आप सब। ये है ईख। ये है ईख। ये क्या है माँ? ईख। ईख शुगर केन। ईख शुगर केन। ईख SUGAR शुगर, CANE केन, शुगर केन। आप सबको समझ हुआ होगा। और ई से और एक शब्द आता है, वो है ईसा। ई से और एक शब्द आता है, वो क्या है? ईसा। ईसा। आपको पता है ईसा? आप सुने ही होंगे ये नाम को। EESA ईसा। 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 जीसस। JESUS जीसस। आप सब देखिए इधर ईसा। ईसा जीसस। ईसा जीसस। ईसा JESUS जीसस। JESUS जीसस। आपको मालूम जीसस पता है आपको? हाँ, आपके क्रिश्चियन दोस्त होंगे ना, उन्होंने इनकी ही प्रार्थना करते हैं। इधर देखिए ये है ईसा की चित्र। ईसा। ईसा। ईसा जीसस। ईसा। ईसा जीसस। ईसा जीसस। आप सब इस चित्र को देखिए आपके किताब में। ईसा जीसस। और ये है, और ई से और एक शब्द आता है, वो है ईटी। ईटी। आपको पता है ईटी इसे क्या कहते हैं? ईटी। ईटी स्पीयर। ईटी SPEAR स्पीयर। ईटी स्पीयर। इधर देखिए ये है ईटी। ये है ईटी। ईटी स्पीयर। ईटी SPEAR स्पीयर। ईटी स्पीयर। ईटी स्पीयर। मैं कैसे प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, मेरा ध्वनि कैसी आ रही है, एक बार देखिए आप सब। ईटी। ईटी। ईटी स्पीयर। एक बात सुनिए माँ। ई से ईख। ई से ईसा। ई से ईटी। आप सब सुने होंगे। फिर से सुनिए। मैं
पढ़ूंगी। अब सब ध्यान से गौर से सुनिए। ई, ये क्या है? ई, ये क्या है माँ? ई, इमली। ई से इमली। इमली को टैमरिंड कहते हैं। TAMARIND, टैमरिंड। इमली, टैमरिंड। इमारती, ये क्या है? इमारती। इमारती ए स्वीट, SWEET, स्वीट, ए स्वीट। इमारती स्वीट। ईतर, ई से ईतर। सेंट, SCENT, सेंट। ईतर, सेंट। ई से आने वाले शब्द ये है इमली, इमारती, ईतर। और ई से आने वाले शब्द ईख। ई से आने वाले शब्द क्या है? ईख। ईख, शुगर केन, SUGAR, शुगर, CA यानी केन, शुगर केन, शुगर केन। ईख, शुगर केन। ई से ईसा, ईसा। जीसस, JESUS, जीसस। ईसा, जीसस, JESUS, जीसस। और ई से और एक शब्द आता है ईठी। ये क्या है? ईठी, SPEAR, स्पीयर। ईठी, स्पीयर। इधर देखिए सब, ये लेखन अभ्यास है, इसको इसी तरह से लिखना है। आप सब इसको गौर से देखिए, इसको ऐसे ही लिखना चाहिए। आप सब इसको पेंसिल से ही लिखना चाहिए। ये है आपका होमवर्क, घर में लिखना चाहिए। आपके माता पिता का हेल्प लेकर लिखिए इसको। धन्यवाद बच्चों।